तो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ केसी। केसी पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने। केसी की क्या एप्लीकेशन होती है? केसी की मदद से हम ये पता लगाते हैं कि आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है वो सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा। प्रेसिपिटेट समझते हो क्या बात कर रहे हो? जो चीज डिसॉल्व ना हो, नीचे बैठ जाए, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, और प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। जैसे पानी में अगर आप मिट्टी डालो तो मिट्टी पानी में डिसॉल्व बल्कि नीचे आके बैठ जाएगी, तो इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो आप किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का यानी पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट का जब आप सोल्यूशन बनाते हो लैब में, मैंने आपको बताया था पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं, जो बहुत थोड़े से आयोनाइज हो, बहुत थोड़े से डिसॉल्व हो, बाकी नीचे बैठ जाते हैं। तो जब किसी भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का आप लैब के अंदर सॉल्यूशन बनाते हो तो आप ये चेक करते हो पहले कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन के अंदर अगर मैं इसकी एप्लीकेशन बताऊं तो खांसी का सिरप अगर बना रहे हैं तो मिलाते ना, चार पांच चीजें मिला दी। अब मिलाने के बाद ये चेक करते हैं कि ये डिसॉल्व हो जाएगा या नीचे प्रेसिपिटेट बना। अगर वो नीचे प्रेसिपिटेट बना रहे तो फिर बेकार है ना, जब भी खांसी का सिरप अच्छे से हिला के ताकि वो मिक्स हो जाए और फिर उसको पिलाया जाता है। तो किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जब आप सॉल्यूशन तैयार करते हो लैब में तो आप ये चेक करते हो कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं। कैसे चेक करते हैं? उसके लिए केएसपी को कंपेयर करते हैं किसके साथ? क्यूएसपी के साथ। क्यूएसपी क्या है? तो इसके लिए केएसपी को रिकॉल कर लेते। केएसपी क्या था? केएसपी क्या था? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है तो उसके अंदर आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करो तो केएसपी आ जाता है। क्यूएसपी क्या होता है? केएसपी कब आता है? जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है, उसके बाद जब आप आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हो तो केएसपी आता है। क्यूएसपी कब आता है? एट एनी पॉइंट, चाहे सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो या ना हो, किसी भी पॉइंट पे आप आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्यूएसपी कहलाता है। जो डिफरेंस केसी और क्यूसी में था ना, केसी क्या था? रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। क्यूसी क्या था? रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लोगे तो क्यूसी आएगा, और इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लोगे तो केसी आएगा। सेम डिफरेंस केएसपी और क्यूएसपी में। जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो केएसपी आएगा, और किसी भी पॉइंट पे आप, हो सकता है सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ उस वक्त तक, आप आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूएसपी आ जाएगा। अब अगर केएसपी की वैल्यू ज्यादा हो क्यूएसपी से, इसका मतलब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है और प्रेसिपिटेशन होगी, नहीं होगी। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। अनसैचुरेटेड जिसमें और सॉल्ट डिसॉल्व या आयोनाइज हो सकता हो। सैचुरेटेड जिसमें मैक्सिमम सॉल्ट आपने डिसॉल्व करा दिया, मजीद सॉल्ट उसमें डिसॉल्व या आयोनाइज नहीं हो सकता। सुपर सैचुरेटेड जिसमें आपने मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व करा दिया, आयोनाइज करा दिया हीट वगैरह करके। तो फिलहाल तो आपने हीट किया हुआ था, जज्बात में आके वो उस सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेगा, लेकिन जब वो वापस रूम टेम्परेचर को पहुंचेगा तो जो इजाफी सॉल्ट डिसॉल्व किया था वो सॉल्यूशन से निकल के बाहर आएगा और नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। जैसे मिसाल के ऊपर एक गिलास पानी की कैपेसिटी थी फॉर एग्जांपल कि वो 5 चम्मच नमक डिसॉल्व कर सकता था, आपने 5 की जगह 6 या 7 करा दिए हीट करके, तो फिलहाल तो उससे 6 या 7 चम्मच भी डिसॉल्व कर लेगा बिकॉज आप उसको हीट कर रहे थे, लेकिन जब दोबारा वो रूम टेम्परेचर को आएगा
तो जो 1 या 2 चम्मच आपने इजाफी सॉल्ट उसमें डिसॉल्व कराया था वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेगा। यानी प्रेसिपिटेशन सिर्फ तब होती है जब मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा सॉल्ट को डिसॉल्व करा दिया जाता है। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व करा दिया जाए वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी जब भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओगे तभी प्रेसिपिटेशन होगी। तो जब केएसपी बड़ा होता है क्यूएसपी से तब कौन सा सॉल्यूशन बनता है? अनसैचुरेटेड, और प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। केएसपी बराबर हो क्यूएसपी के तब कौन सा सॉल्यूशन बनता है? और यहां भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही क्यूएसपी एक्सीड कर जाएगा केएसपी से, तो अब कौन सा सॉल्यूशन बना है? और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब रूम टेम्परेचर को आएगा तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट आपने डिसॉल्व कराया था वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, यानी प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन करेगा। तो प्रेसिपिटेशन सिर्फ तब होती है जब, यानी क्यूसी क्यूएसपी बड़ा हो केएसपी से, सिर्फ तब प्रेसिपिटेशन होगी। अगर क्यूएसपी छोटा हो केएसपी से या बराबर हो केएसपी के तो प्रेसिपिटेशन नहीं होती। प्रेसिपिटेशन सिर्फ तब होती है जब क्यूएसपी की वैल्यू केएसपी से बड़ी होती है। तो एक सवाल करते हैं, एग्जाम्पल कौन सी है? 7.10 ना, पेज नंबर मेरे ख्याल में 159 पे मिलेगी तुमको। 7.10 ना, पेज नंबर 159 पे मिलेगी मेरे ख्याल में तुमको। सवाल में कह रहा है, हाँ, रेजिड्यू। तो कहते हैं कि जैसे आपने कोई रिएक्शन कराया तो उसमें दो प्रोडक्ट बने, फॉर एग्जांपल एक गैस था एक सॉलिड था। तो जो गैस होगी वो उड़ जाएगी, सॉलिड रह जाएगा, तो उसको रेजिड्यू कहते हैं। यानी जो बच जाए, किसी भी रिएक्शन के अंत में जो चीज बच जाती है उसको रेजिड्यू कहा जाता है। और प्रेसिपिटेट तो सोल्यूशन में जो चीज डिसॉल्व ना हो, मतलब इसमें रिएक्शन वगैरह नहीं होता, बस हमने मिक्सचर बना रहे हैं, पानी लिया उसमें नमक डाला या कुछ भी डाला, मिट्टी डाली फॉर एग्जाम्पल, वो डिसॉल्व नहीं हो नीचे बैठ गया तो उसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है। जबकि रेजिड्यू रिएक्शन के नतीजे में जो चीज बच जाती है, गैस वगैरह होगी वो उड़ जाएगी तो सॉलिड रह जाएगा, तो उसको रेसिड्यू कहते हैं। कार्बन को जला रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गई, ऐश बच गया, वो रेसिड्यू आपका कहलाता है। तो सवाल अगर आप लोग पढ़े, अगर आप लोगों के पास बुक है तो सवाल में आपसे कह रहा है बताओ, आखिर में आखिरी लाइन पढ़ो सवाल की, कह रहा है बताओ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। यही कह रहा है या नहीं? देखो ना, निकाल लो यार, देख लोगे तो अच्छा हो जाएगा। ऐसी मेरी बात पर भरोसा करोगे तो फिलहाल तो कर लोगे, यानी यही सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। फिलहाल तो समझ में आ जाएगा, जब घर जाओगे तो फिर भूल जाओगे। तो पूछ रहे हैं बताओ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले आप बेरियम सल्फेट को तोड़ दोगे। कैसे पता है? सॉल्व करे बगैर ही बता दिया तुमने तो, है? अच्छा, वो तो सॉल्व करके उन्होंने लिखा है ना, हम भी तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो उसको आइंस में तोड़ देना, तोड़ दोगे? तोड़ो। हमादुद्दीन, अबे देख के तोड़ लो। ये बेरियम पॉजिटिव हो जाएगा। कितनी बार तो तुमको बताया, पहला वाला पॉजिटिव हो जाता है और बाकी जो बचेगा वो नेगेटिव हो जाएगा यार। अब तो 8वीं 10वीं दफा मेरे ख्याल में तोड़ रहे हैं यार, ऐसा नहीं करो। और एक चीज तुमको पता होनी चाहिए कि बेरियम किस ग्रुप में आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर आता है बेरियम। तो बेरियम ग्रुप 2 में आता है, तो इस पे चार्ज +1 नहीं होगा बल्कि प्लस। टोटल कितना चार्ज हो गया यहाँ? ये न्यूट्रल है तो इसका मतलब माइनस पे भी कितना चार्ज होगा, तो ऐसे तोड़ा जाएगा। और सल्फेट पहले भी आया था, अगर तुमको याद हो, जब हम तोड़ रहे थे,
कैल्शियम सल्फेट आया तो सल्फेट पे कितना चार्ज लगाए थे? तो बता नहीं रहे हो, कहाँ बताया? याद रखना सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, आगे भी कहीं से ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो सल्फेट -2 हो गया तो बेरियम +2, दोनों में से किसी एक का याद कर लेना। या तो बेरियम याद कर लेना, ग्रुप 2 में आता है तो +2 होगा, या सल्फेट। तुम लोगों ने देखा था पिछले सवालात में कि सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, तो इस हिसाब से बेरियम पे +2 आ जाएगा। ईएसपी के मैंने आपको कितना नहीं गिवन, नहीं गिवन, छोड़ दूं? कितना है बताओ? 1.1 एक्सपोनेंट -10 तो नहीं है? और यूनिट्स 6 होगा यार। अब आपको कह रहे बताओ प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, केएसपी को कंपेयर मारते हैं क्यूएसपी के साथ। क्यूसी क्यूसी क्यूएसपी, केएसपी को कंपेयर मारते हैं क्यूएसपी के साथ, केएसपी बड़ा हो या बराबर हो तो प्रेसिपिटेशन नहीं होती, क्यूएसपी बड़ा निकले तो फिर प्रेसिपिटेशन होती है। तो केएसपी आपको गिवन है, आपको निकालना है क्यूएसपी और फिर कंपेयर मार देना। क्यूएसपी कैसे निकालते हैं? जैसे केएसपी निकालते हैं, दोनों आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इट इज द प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंस ये केएसपी में कौन सी कॉन्सेंट्रेशन को रखा जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, जबकि क्यूएसपी में मैं जो भी सवाल में पुट कर दूं। तो पैटर्न समझे, करना क्या है, सबसे पहले अपने को इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, फिर सल्फेट की निकालनी है, फिर इनको मल्टीप्लाई करके क्यूएसपी निकालना है, और फिर उसको कंपेयर मार देना है केएसपी के साथ। तो सबसे पहले क्या निकाले? अरे कह रहे क्यूएसपी कैसे निकलेगा, अभी तो बताया तुमको। सबसे पहले बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन निकलेगी ना यार, एस्टिमेशन या कैलकुलेशन कुछ भी लिख दो। अब इस सॉल्यूशन के अलावा आपको सवाल में 2 सॉल्यूशन गिवन है, एक बेरियम क्लोराइड होगा और एक सोडियम सल्फेट होगा। मैं किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं, तो ये किस में आ रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है आपको, जिसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब या एम लिखा है, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी गिवन है, 7.5 एक्सपोनेंट -4 ना, कॉन्सेंट्रेशन है ना ये। कॉन्सेंट्रेशन के और भी नाम बताए थे मैंने तुमको, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, या इस चैप्टर में एक और नाम दे रहे थे, एक्टिव मास भी बोल सकते हैं, या 9th में एक और नाम तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी कह दिया, मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव मास, कुछ भी कह दो, इनिशियल है तो M1 बोल दिया। वॉल्यूम गिवन है इसका, देखो ना वॉल्यूम गिवन है नहीं गिवन है, इसी का बता रहे हो ना, उल्टा मत बता देना, आंसर भी उल्टा आ जाए। अरे एक बताओ, 600 है 300 है, उल्टा मत बता देना, आंसर भी उल्टा आ जाएगा फिर। ऊपर नीचे नहीं करो, मैं बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं, तो मैंने कहा उस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे जिसमें बेरियम आ रहा है, यानी बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का वॉल्यूम कितना है, पक्का। उसके बाद कह रहे हैं 600 सीएम क्यूब बेरियम क्लोराइड था, 300 सीएम क्यूब सोडियम सल्फेट था, इन दोनों को मिला दिया, तो व्हाट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, 900। तो मिलाने के बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन इतनी रहेगी या बदल जाएगी, वही निकालनी है आपको। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, कौन सा, M1V1 इक्वल्स टू, कहाँ पढ़ा था, उसमें भी तो पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे? नहीं नहीं, वो कौन सा फॉर्मूला है, अरे वो तो वो है, वो तो मोलर मास आता है ना उसमें।
यार ये सिंपल फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में तुम लोग इस्तेमाल कर रहे होगे जब एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन आपको पता हो और दूसरे सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो। टाइट्रेशन जो कराते हो, टाइट्रेशन में इन दी एंड यही फॉर्मूला लगा के तो कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। नहीं नहीं, बॉयल्स लॉ था उसमें, लेकिन P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था, प्रेशर था ये उससे। ये मतलब अननोन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बताओ, दूसरे की निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में आपने इस्तेमाल किया होगा। तो यहाँ से अपने को M2 चाहिए, M2 का फॉर्मूला बन जाएगा M1 V1 अपॉन V2। M1 कितना है? 7.5 एक्सपोनेंट -4, V1 है 600, V2 है 900। कन्वर्ट करने की जरूरत, बस दोनों सेम यूनिट में है तो चल जाएगा। कन्वर्ट सिर्फ उस फॉर्मूले में करते हैं पीवी प्लस एनआरटी वाले में, जिसमें दो वॉल्यूम आ रही हो वहां कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। 5 एक्सपोनेंट -4, और ये आ गई आपके पास बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन। क्यों क्यों? क्योंकि उसी की तो निकालते हैं। अबे बेरियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया ना हमने, तो बेरियम क्लोराइड में बेरियम आ रहा है या सल्फेट आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो बेरियम की होगी। हाँ, अब सल्फेट की निकालेंगे, ये चीज में रहती है। सल्फेट की निकालने के लिए उस सॉल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे जिसमें सल्फेट आ रहा है, जैसे कि सोडियम सल्फेट, ये चीज में रहती है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है कितनी, क्या हो जाएगी वो, ये चीज में रहती 2.4 एक्सपोनेंट माइनस, अबे यार उल्टा आंसर आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा। V1 कितना है? हाँ, और V2 900 होगा ना यार, पता नहीं क्यों। V2 तो दोनों में सेम नहीं होगा बच्चे। अरे 600 cm³ बेरियम क्लोराइड है, तो उसको यूज करते हुए V1 600 हो जाएगा, और 300 cm³ सोडियम सल्फेट है, तो सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन निकालते हुए V1 300 हो जाएगा, लेकिन दोनों को मिला रहे हैं तो फाइनल वॉल्यूम तो दोनों का 900 ही रहेगा ना। मिलाने के बाद आपकी कॉन्सेंट्रेशन में बदलाव आ जाएगा, वही बदलाव आपको निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M2 का फॉर्मूला बनेगा M1 V1 अपॉन, M1 कितना है? 2.4 एक्सपोनेंट -3, V1 है 300, V2 है 900। तो ये आ गया 8 एक्सपोनेंट -4। देख देख के बता रहे हो यार, सॉल्व भी कर रहे हो तुम लोग, ये नहीं कि सॉल्व भी कर रहे हो। तो इसको सॉल्व करने पे आपके पास ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन है लड़कों? सल्फेट की। क्यों? क्योंकि हमने उस सोल्यूशन को किसको इस्तेमाल किया, सोडियम सल्फेट को, तो सोडियम सल्फेट में बेरियम आ रहा है, सल्फेट आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो सल्फेट की कहलाएगी। तो बेरियम की निकाल दी, सल्फेट की निकाल दी। अब हाँ, QSP का फॉर्मूला होता है दोनों आइंस की कॉन्सेंट्रेशन को पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो। बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास, बेरियम की कौन बेरियम की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपके पास, और सल्फेट की, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा। देख देख के बता रहे हो, अच्छा फिर सही है। यूनिट्स कौन बता रहा है? जो केएसपी का है, या ऐसे देख सकते नहीं ना। कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर डीएम क्यूब, कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर डीएम क्यूब, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मोल स्क्वायर पर डीएम 6 हो जाएगा। या सिंपल कॉमन सेंस लगाओ तो जो केएसपी का यूनिट है वही क्यूएसपी का हो जाएगा।
अब दोनों को कंपेयर मारो जिसकी मैथ्स अच्छी है क्यूएसपी और केएसपी को कंपेयर मारो ना। कैसे पता? कैसे पता? ये कह रहे केएसपी बड़ा है। देखो पहले सुनो, पहले आपने पावर देखनी है। सुनो जवाद इब्राहिम, सुन तो लो, पहले आपने पावर देखनी है बच्चे। ये पावर -10 है, यानी 1 से पहले 10 जीरो है, फिर 1 है। और यहाँ 4 से पहले 7 जीरो है, यहाँ जीरो कम आ रहे हैं शुरू में, तो ये बड़ा होगा। हाँ, अगर पावर सेम होती तो फिर कोफिशिएंट को देखते, लेकिन फिर भी कोफिशिएंट किसका बड़ा है? तो पहले कोफिशिएंट नहीं देखना, पहले पावर देखनी है। पावर ने फैसला कर दिया कि क्यूएसपी बड़ा था। अगर पावर सेम होती तो फिर आप कोफिशिएंट देखते। तो क्यूएसपी बड़ा है तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन होगी। तो रिजल्ट की हेडिंग डाल के साफ सुथरा वीआईपी सा लिख देते हैं, एसेंस। लग रहा है क्या? आसान तो है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? हाँ, देयरफॉर प्रेसिपिटेशन विल अकर। सही है।